वाराणसी की दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण योजना के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोक दिया। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जा रहे डेलीगेशन को टैगोर टाउन गेट पर पुलिस ने बैरियर लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा कारणों से 10 नवंबर तक दाल मंडी में सपा की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस दौरान क्षेत्र में काम भी ठप रहेगा। सांसद ने व्यापारियों से मिलने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के बाहर ही रोक लिया। सांसद के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल सहित कई नेता भी विरोध में शामिल थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा दाल मंडी का सच छुपाना चाहती है। सपा का कहना है कि चौड़ीकरण योजना से 187 भवन और दुकानों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है, जिससे स्थानीय व्यापारी और निवासी परेशान हैं। पार्टी ने इसे गरीबों और व्यापारियों के खिलाफ साजिश बताया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि वो सपा सांसद होने के नाते शीतकालीन सत्र में सदन में ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठाएंगे। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि पर रोक है। पुलिस ने सपा नेताओं से बातचीत की, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इस घटना से दाल मंडी क्षेत्र में तनाव का माहौल है और व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। देखिए हमारे पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है दाल मंडी जो पीड़ित दुकानदार हैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। जो है फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्रशासन ने जो प्रतिनिधि मंडल है उसको रोक रखा है, जो है आगे जाने से रोका जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो आगामी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर, जो सुरक्षा को लेकर जो है ये जो है प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। फिलहाल जो प्रतिनिधि मंडल से जो है विभाग की बातचीत चल रही है। अभी देखना ही होगा क्या कुछ जो है आगे निर्णय निकल के आता है। प्रशासन पहले हम 5 लोग रहेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे, उनकी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे क्या है, फिर हम चले जाएंगे। सवाल यह है ना, आप अपनी गाड़ी में लेके चलिए। देखिए हमारे सम्मानित आदमी एक गाड़ी का तो एक गाड़ी से आप अपनी और 5 लोग एक गाड़ी में आएंगे। इसके बाद सांसद जी क्या फैसला हुआ? दाल मंडी जाने से आप लोगों को रोका गया, क्या फैसला हुआ, कब जाएंगे? देखिए मैं तो जाने के लिए एडमेंट था, लेकिन प्रशासन की कुछ मजबूरियां थी जो उन्होंने गिराया, वो गिनाया मुझे और उन्होंने मैंने उनसे कहा कि ठीक है हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन 5 आदमियों को जाने का हमको अवसर दीजिए ताकि हम उनकी पीड़ा को सुन सकें। लेकिन प्रशासन उस पर भी तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वीआईपी मूवमेंट है और ऐसे में हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी, तो हम 10 तारीख को आपको ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि तब ये भी आप हमको भरोसा और वादा दीजिए कि 10 तारीख तक एक हथौड़ी भी दाल मंडी गली में नहीं चलेगी। तो इसका उन्होंने भरोसा दिलाया। तो इस बात अब 10 को जाएंगे। अब 10 को जाएंगे। तो ठीक है, अब ये बताइए कि क्या कुछ छुपा रहा है प्रशासन? अब जाने पर ही पता चलेगा ना कि क्या छुपा रहा है। कुछ छुपा रहा है तभी न जाने से मना कर रहा है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी 4 वंदे भारत को झंडी दिखा रहे हैं, आपको है निमंत्रण? निश्चित रूप से नहीं। ये तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते जरूर 56 इंच की छाती है, लेकिन है नहीं। जो व्यक्ति अपनी आलोचना नहीं सुन सकता, जो व्यक्ति विपक्ष की बातों को आत्मसात नहीं कर सकता, विपक्ष के लोगों को सम्मान नहीं दे सकता, उसका दिल कितना बड़ा होगा। जब दिल कितना बड़ा होगा तो छाती कितनी बड़ी होगी। अरे सबको लेकर साथ चलने की बात, 56 इंच की बात तो है, सबको लेकर साथ चलने की बात, हम सभी की बातें सुनते हैं। संसद में भी आप उनके साथ हैं, अपनी बातों को रखते हैं विपक्ष के तौर पर। तो क्या इस कार्यक्रम में न बुलाकर नहीं बुलाया गया? मैं आपसे तो कह तो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के पास इतना दिल ही नहीं है कि वो हम लोगों को झेल ले। तो सबका साथ सबका विकास कहते तो हैं, वो नहीं झेल सकते ना हम। किया गया था कि कुछ वीआईपी मूवमेंट है, मान गए हैं इस बात को। तो क्या आश्वासन दिया प्रशासन की ओर से उनको? उनकी क्या मांग थी और आश्वासन उनका बस ये डिमांड थी कि पहले हमको सुनने दिया जाए, वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं,
तो मैंने कहा आप सुन लें, तो हमें कोई इस पर अब आपत्ति नहीं है। दूसरा उनका ये कहना था कि आप उसका जो हथौड़ा न चले हमको बिना बताने पर। तो अभी तो हम लोग वहाँ पे ज़मीन के परचेस करने की कार्रवाई कर रहे हैं, मैंने आश्वस्त कर दिया। मंडी में क्या सिचुएशन, अभी तक कितनी जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है? इस विषय पे अगर हम लोग वहाँ रह के बात करें तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि यहाँ बिंदु दूसरा है। तो फिलहाल उनको आश्वासन दे दिया गया जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात नहीं कहेगी, ये कहा गया कि इस तारीख से, क्योंकि उनके भी कई कार्यक्रम हैं, उसके बाद ही वो आएंगे। क्योंकि सर यही सवाल, यही वो दावा कर रहे हैं कि 10 तारीख तक आपने मोहलत दे दी है और 10 तारीख तक हथौड़ा नहीं चलेगा, ये उनका कहना है। एग्जैक्टली वो 10 के बाद उनका यही तो कहना है कि हमारी जब विजिट हो जाएगी तब आप हमारी विजिट के बाद करिएगा। यानी 10 तारीख तक वहाँ कोई कार्रवाई उनकी विजिट के बाद ही होएगा। अच्छा, कानून व्यवस्था कोई मुद्दा है क्या सरकार? कोई मुद्दा नहीं दाल मंडी में नहीं। क्या 10 तारीख के बाद उनको जाने दिया जाएगा? देखिए उनका अपना कहना है, जैसे भी इन्होंने आज की भी डेट जो दी थी वो कहीं ना कहीं से कंसल्ट करके दी थी। 10 के बाद भी वो कोई डेट देंगे तो कंसल्ट करने के बाद ही देंगे।